नमस्कार। ज्योतिष दीपमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे वास्तु नींव रखने की। जब आप शिलान्यास रखते हैं, नींव रखते हैं, मकान बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि कब कौन से महीना मकान शुरू करना चाहिए। अधिकांश आज देखा जाएगा जो बिल्डरों के फ्लैट होते हैं, वो जब भी उनके पास धन होता है किसी महीने में, वो ये नहीं देखते हैं कि शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, बैसाख का महीने, चैत का महीने, वो कभी भी शुरू कर लेते हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब भी आप अपना गृह निर्माण यानी नई नींव रखनी है, नए मकान बनाना है, तो अच्छे ज्योतिषी से, अपने गुरु से, अपने ज्योतिषाचार्य से, अपने आचार्यों से अवश्य पूछें। हर एक चीज का नियम है। हमारे ऋषि महात्माओं ने, संतों ने बड़ी शोध कार्य किया और तब जाके किसी चीज पे निष्कर्ष निकाला। तो जब भी आप मकान बनाते हैं, बहुत सारे अधिकांश बोलते हैं जी कि हमने मकान लिया या मकान बना दिया जी, मकान में कोई ठेकेदार भाग गया, कोई कर्मचारी भाग गया, वो कोई निर्माण में पूरा अधूरा छोड़ दिया जी, इस प्रकार की दिक्कत आते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँ कि ज्योतिष शास्त्र में इन सब का विधान है। आप जब भी अपना नया मकान बनाते हैं तो अवश्य किसी ज्योतिषाचार्य से, किसी ब्राह्मण से, किसी आचार्य से अवश्य पूछे कि कौन से महीने में शास्त्री जी, कौन से महीने आचार्य जी हमको अपना गृह निर्माण। तो शास्त्रों में लिखा है, उसमें वास्तु शास्त्र के जो उसमें आता है, चैत्राध्यम कर्मसो शुभम बहुधनम मृत्यु चगो नाशनम लोभाम सुतनाशनम त्वयनशम संपूर्ण शौक्या सदा। शास्त्रों में लिखा है कि जब आप घर का निर्माण करते हैं, नींव रखते हैं, तो गृह निर्माण की शुरू करते समय चैत्र मास हो तो उसमें अशुभ माना जाता है। अगर आप चैत के महीने में घर का निर्माण करते हैं तो हमेशा उसमें दिक्कत आएगी। बैसाख में होता है, बैसाख का महीना में अगर आप मकान बनाते हैं तो आपकी धन की वृद्धि होगी, अच्छा शुभ माना जाता है। ज्येष्ठ के महीने में आप मकान बनाते हैं तो मृत्यु रहती है। आषाढ़ के महीने में आप पशु का नाश होता है। अगर आप आषाढ़ के महीने में गृह निर्माण नींव रखते हैं तो उस घर में हमेशा गाय, जानवर, पशु, उनका नुकसान है। श्रावण में भी पशु का, अगर श्रावण मास में आप नींव रखते हैं तो पशु का लाभ होगा। भादों में अगर आप मकान का निर्माण करते हैं तो पुत्र यानी आपके उस घर में जो जाते हैं उनकी संतान होगी, बाल बच्चों में दिक्कत आएगी, तो पुत्र का नुकसान होता है, अकेलापन रहना पड़ता है। आश्विन महीने में आप मकान कराते हैं तो वहां पे हमेशा दरिद्रता रहेगी। जब भी आप गृह निर्माण करेंगे तो ये तो घर वालों की नौकरी छूट जाएगी, बच्चों की नौकरी छूट जाएगी, इस प्रकार से खान पान की दिक्कत आएगी। कार्तिक मास में अगर तो सुख शांति रहेगी, और मार्गशीर्ष महीने में अगर गृह निर्माण कराते हैं तो धन वृद्धि। पौष के महीने में तो अग्नि का भय रहेगा, उस घर में बिजली का सर्किट हो जाएगा, जनरेटर जल जाएगा, गैस की दिक्कत आ जाएगी, गैस ब्लास्ट हो जाएगा, तो इस प्रकार की सब दिक्कत रहती है। और माघ के महीने में अगर आप गृह निर्माण कराते हैं तो उस घर में हमेशा विजय, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, आपके बच्चे जैसे उस घर में जाएंगे तो उनकी अच्छी नौकरी लग जाएगी, उनको शासकीय नौकरी यानी सरकारी नौकरी मिल जाएगी, अवार्ड मिल जाएंगे, खेल कूद में आपके बच्चे निकल जाएंगे, आपकी प्रमोशन हो जाएगी अगर आपके माघ के महीने। और फागुन के महीने में तो उसमें भी यह फल अधिक फल मिलता है, अच्छा रहता है। लेकिन कोई कोई मास त्याग देना चाहिए अलग अलग चीज में, जैसे धनु राशि की संक्रांति तब तक रहे तो माह के में तीनों मीन सूर्य रहने पर बैसाख में कहीं कहीं भी वर्जित लिखा जाता है। तो अलग अलग चीज होता है ज्योतिष शास्त्र। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि जनरली शास्त्रों की भाषा आपकी समझ में नहीं आएगी तो कब आपको निर्माण करना चाहिए गृह निर्माण के लिए। रोहिणी नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में, हस्ता नक्षत्र में, उत्तरा नक्षत्र में, आपका चित्रा नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में और सतविशा नक्षत्र में और रेवती नक्षत्र में, इन नक्षत्र में गृह निर्माण यानी नींव आप रखते हैं तो श्रेष्ठ माना जाता है। उसमें बैसाख का महीना जो आप कहते हैं, बैसाख हो, श्रावण हो, पौष हो, माघ हो और फाल्गुन का महीना, इसमें अत्यधिक शुभ होता है। और अगर आप इसके भी नहीं तो इसमें निर्माण के लिए जैसे तिथि होती है, द्वितीया तिथि हो गए, तृतीया तिथि हो गए,
पंचमी तिथि हो गए, सप्तमी तिथि हो गए, एकादश तिथि हो गए, त्रयोदशी तिथि हो गए और पूर्णमासी वाले दिन, इनमें निर्माण, उसमें भी बार हो गए, आपका सोमवार होना चाहिए, आपका बुधवार होना चाहिए, आपका बृहस्पतिवार होना चाहिए, आपका शुक्रवार होना चाहिए और शनिवार, यानी मंडे को हो, वेडनेसडे को हो, थर्सडे को हो, फ्राइडे को और सैटरडे को हो। इन बारों में अगर आप ज़्यादा विस्तार भी नहीं चाहते तो जब भी आप मकान का नींव की पूजा करते हैं तो किसी योग्य ब्राह्मण से उस दिन आप अपने घर का निर्माण प्रारंभ करते हैं, तो निश्चित ही आपके घर में सुख और शांति समृद्धि। ये नहीं कि जबकि आप पैसा हो आज की, क्योंकि धनम सबके पास पैसे बैंकों से लेते हैं, कर्ज लेते हैं और जब जिसकी मर्जी आते हैं, दिन नहीं देखते हैं, बार नहीं देखते हैं और मकान निर्माण शुरू करते हैं। उसका अपितु उसका प्रमाण क्या होता है, जब भी आप घर में जाते हैं तो आपको नुकसान पहुंच जाते हैं। तो मैं अपने सभी दर्शकों को यह अपील करता हूं कि जब भी आप अपना मकान बनाएं, जब भी आप गृह प्रवेश करें, जब भी कोई चीज है तो अवश्य ही एक दफे अपने ब्राह्मण से, हर किसी का पुरोहित रहता है, हर किसी का आचार्य रहता है, किसी न किसी से संपर्क रहता है, तो अवश्य पंचांग के अनुसार जब आपके आचार्य, जब आपके पुरोहित, जब आपके गुरु इस चीज की आज्ञा दे कि ये महीना सही है, उसी महीना गृह निर्माण, नींव रखना, भूमि पूजन तब करना चाहिए। तो निश्चित है उस घर में जाने से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। कल की वीडियो आप लोगों ने लाइक की, आज भी आप अगर पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। जो भी जानकारी आप लेना चाहते तो हमारा ज्योतिष दीपमाला यूट्यूब चैनल और ज्योतिष दीपमाला मासिक पत्रिका आप ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद। अगली वीडियो कल की।